बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 पेज 50 एग्जाम्पल फॉर पेज 50 ये कार्डिनैलिटी के सिलसिले में हम एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं। कार्डिनैलिटी क्या है कि साइज ऑफ द सेट मालूम करना है। साइज ऑफ द सेट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसमें वो कहता है कि मिस्टर सलीम अ स्कूल टीचर, मिस्टर सलीम अ स्कूल टीचर has a small library, has a small library in his house। यानी मिस्टर सलीम एक टीचर हैं और उन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी छोटी सी बनाई हुई है, कंटेनिंग, जिसमें के मौजूद है, कंटेनिंग 150 बुक्स। उसमें कोई 150 बुक्स है। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसमें 150 बुक्स हैं। He has two main categories। वो बुक्स दो कैटेगरीज की हैं मेनली, बड़ी कैटेगरीज जो हैं। He has two main categories। कैटेगरीज दो कैटेगरीज हैं फॉर दीज बुक्स, फॉर दीज बुक्स। इन बुक्स के लिए दो उनके पास कैटेगरीज हैं, इस्लामिक एंड साइंस। कुछ इस्लामिक बुक हैं एंड साइंस। दो बड़ी कैटेगरीज हैं। ही categorized categorize 70 books as इस्लामिक। यानी 150 में से 70 बुक्स जो हैं वो इस्लामिक हैं एंड 90 बुक्स एज साइंस बुक्स।
and 90 books as science books, as science books. 150 बुक्स हैं, उनमें से 70 इस्लामिक है और 90 जो है वो साइंस बुक्स हैं. देयर आर 15 बुक्स. देयर आर 15 books that neither belong to Islamic, that neither belong to Islamic nor scientific, nor science books. ना तो वो इस्लामिक है, 15 बुक्स ऐसी हैं जो ना इस्लामिक हैं और ना ही वो साइंस बुक्स हैं कैटेगरी में आती हैं. ना साइंस की कैटेगरी में आती हैं और ना ही इस्लामिक बुक्स की कैटेगरी में आती हैं. हाउ मैनी बुक्स आर क्लासिफाइड? हाउ मैनी बुक्स are classified under both the Islamic and science categories. Islamic and science categories. यानी उसने कहा है कि 3 सेट है आपके पास. एक तो 70 बुक्स का सेट है जो कि इस्लामिक बुक्स हैं. दूसरा 90 बुक्स का सेट है जो कि साइंस बुक्स है. और तीसरा 15 बुक्स का एक सेट है जो कि ना इस्लामिक है ना साइंस है, वो बिल्कुल ही अलग ग्रुप है. तो 3 सेट हैं. उसने कहा आपने ये बताना है कि वो जो 2 सेट, एक इस्लामिक सेट है और एक जो है वो साइंस का सेट है, उनमें कितनी बुक्स कॉमन है. यानी ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है. कितनी बुक्स हैं जो बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज में आती हैं. तो पहले हम इसकी एक वेन डायग्राम बना लेते हैं. क्योंकि मैंने पिछले लेसन में बताया था कि ये जो कार्डिनैलिटी है इसको हम यूज करते हैं लाइब्रेरीज में, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में ये सारा रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं. तो ये लाइब्रेरी है, उसकी मिसाल उसने दी है.
ये यू है, यहां पे हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और एक सेट सी है। सी सेट भी है और उसमें 15 बुक्स हैं सी सेट में। क्यों? वो इनके साथ शामिल नहीं है, वो अलग है। उसमें कोई बुक साइंस की या इस्लामिक बुक नहीं है। वो 15 बुक्स हैं, वो अलग हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि उसने कहा है कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसी किताबें जो इस्लामिक भी हों और साइंटिफिक भी हों, वो आपने बतानी है। ये हाउ मेनी बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज। तो इस्लामिक कैटेगरी एक है, साइंस कैटेगरी दूसरा है, तो उनका जो कॉमन है वो लेट हम सपोज कर लेते हैं एक्स है। ये कॉमन जो है, जो इसका पार्ट है, वो किताबें हम एक्स सपोज कर लेते हैं कि एक्स बुक्स हैं। तो जब हमने उनको एक्स बुक्स कर लिया जो कि दोनों में है, तो ये क्या रह जाएगा फिर 70 माइनस एक्स। सेवेंटी माइनस एक्स और ये रह जाएगा 90 माइनस एक्स। सेट्स को बड़ा करना चाहिए था, थोड़े छोटे रह गए हैं। क्योंकि इसमें लिखना भी है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। क्योंकि बी में 90 थे तो 90 माइनस एक्स हो गया, और ए में 70 बुक्स थी तो एक्स चूंकि कॉमन है, तो जो चीज फाइंड हमें नहीं पता होगा, मालूम करनी होगी, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास बन क्या रहा है। यूनियन यानी जो सॉल्यूशन है इसका, यू जो है सेट यू, वो जाहिर करेगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो क्या हो जाएंगी, यूनिवर्सल सेट में आएंगी, यू में आएंगी, यूनियन में आएंगी, इन द लाइब्रेरी। बुक्स है तो इन द लाइब्रेरी। उसके बाद जो, और ये होगा 150 यू 150 होगा, इसको 150 कर लें। और जो ए सेट है वो है 70 बुक्स इन इस्लामिक कैटेगरी, इन इस्लामिक कैटेगरी। जबकि बी होगा 90 बुक्स
in science category. और C 15 books that are not Islamic or science category. यानी ये 15 बुक्स ऐसी होंगी जो ना इस्लामिक होंगी और ना ही साइंस की होंगी, और X क्या है? X is equal to the books common in Islamic and science category. अब हमने वेन डायग्राम भी बना ली। अब हमने देखना है, हमें पता है कि as we know हमें ये देखना है कि जो यूनियन है, यूनियन क्या है? यूनियन का मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारी चीजें इकट्ठी। नंबर ऑफ यू, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप चलेंगे। नंबर ऑफ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये भी उसमें शामिल हो गए और यही हमने फाइंड करने हैं। तो ये अब आप देखेंगे, ये हो गया 150 और ये 70 माइनस एक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 90 माइनस एक्स और सी के हैं 15 और एन के हैं x। अब इन ब्रैकेट्स को खोलें। 150 इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स। अब 70 प्लस 90 ये हो गया 160 और 15 175, ये टोटल हो जाएंगे 175 और माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस एक्स बचेगा। अब x को इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं और 150 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा x
और 175 माइनस 150, ये 25 आ जाएगा। तो 25 बुक्स जो हैं वो ऐसी हैं जो कि ये कॉमन है, ना वो पूरी तरह इस्लामिक है और ना पूरी तरह साइंस कैटेगरीज में आएंगी। ये कॉमन है, ये कॉमन है, इस्लामिक भी है और साइंस कैटेगरीज की भी है, ये कॉमन भी है, कॉमन है। तो ये x इज इक्वल टू जो है वो 25 बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर, सो यहां पे लिख लें, सो 25 books are classified under science, Islamic and science categories. Twenty-five books are classified under Islamic and science categories. यही उसने पूछा था, under both the Islamic and science categories. तो इस तरह ये आपके एग्जाम्पल खत्म हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने जानबूझकर पूरी नोट की है ताकि आपके सामने आए, आपको पता चले क्या क्या चीजें मौजूद हैं, आप पे पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। इस तरह टाइम तो काफी लगता है, लेकिन इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको समझ भी आएगी कि क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा तो फिर आंसर जो है वो आधे से ज्यादा आपको निकालना आसान हो जाएगा। जी नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 पेज 51, 51 पेज पे है, पेज 51। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। इन अ कॉलेज 45 in a college 45 teachers or teachers teach mathematics or physics or chemistry. Mathematics, mathematics
और फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी 45 टीचर्स हैं। कुछ उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ फिजिक्स और कुछ केमिस्ट्री। Here are information about teachers. Here are informations about teachers who teach different subjects. Who teach different subjects. यानी ये नीचे हम कुछ इंफॉर्मेशन उनके बारे में बता रहे हैं कि कितने फिजिक्स पढ़ाते हैं, कितने केमिस्ट्री और कितने मैथ्स और कितने मैथ्स और फिजिक्स, इस तरह मिला के ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी। नंबर 1, 18 teach mathematics. 18 teach mathematics. And 12 teach physics. और 8 teach chemistry. 6 teach both math and physics. 6 teach math and physics. और 4 teach both math, physics and chemistry. 4 teach both, इधर भी both लिख लें, maths and physics. 4 teach both maths and chemistry. Sorry. 4 teach both physics and chemistry. Physics and chemistry. To teach both math and chemistry. To teach both maths and chemistry. How many teachers teach all subjects? जो हमने फाइंड करना है, how many
टीचर्स टीच ऑल सब्जेक्ट्स, यानी जो कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने देखने हैं। अब सॉल्यूशन आपका आएगा मैं एम जो है ना, एम मैथ्स के लिए होगा, यूनियन जो है, यूनियन वो है 45, और उसके बाद मैथ टीचर्स यानी m इज इक्वल टू मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स टीचर्स, ये टोटल नंबर होंगे, टोटल टीचर्स total number of teachers who are teaching different subjects, यानी जो टीच कर रहे हैं वहां पे वो who are teaching in college, यानी कॉलेज में जो टोटल टीचर्स हैं वो है 45 और वो यूनिवर्सल यू है। टीचर्स टीच मैथ्स, एम वाले, और उसके बाद P इज इक्वल टू टीचर्स टीच फिजिक्स, और C टीचर्स टीच केमिस्ट्री। ये सेट्स के नाम हैं जो हमने रख लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि फ्रॉम द प्रॉब्लम, फ्रॉम द प्रॉब्लम वी कैन सी के फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हमें ये पता चल गया है कि जो नंबर ऑफ एम जो है, एम यूनियन P यूनियन C, ये इक्वल टू होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स का जो यूनियन होगा वो होगा नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर माइनस m इंटरसेक्शन P माइनस, क्योंकि उसने कहा है कि जो 18 है
वो मैथ्स पढ़ाते हैं, 12 जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और 8 जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। 6 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं। एम इंटरसेक्शन पी यानी ये उनके लिए है, और 4 टीचर हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये एन भी लगाना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4 टीचर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो पी इंटरसेक्शन सी, एंड 2 टीचर मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। और फिर हमने जो फाइंड करना है वो है कि हाउ मैनी टीचर्स टीच ऑल सब्जेक्ट्स, यानी तीनों का जो कॉमन है वो क्या है, वो भी हमने प्लस करना है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम मैथ्स इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका फार्मूला है, ये आपका 3 सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब आपने वैल्यूज लगानी है, तो n जो है वो क्या है, ये n m यूनियन p यूनियन c, ये यूनियन है, ये 150 है, ये 150, और ये मैथ्स के जो है कितने हैं, मैथ पढ़ाने वाले 18, और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मैथ्स पढ़ाने वाले 18, और 12 जो है ये फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, 12 हैं, और केमिस्ट्री 8 जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो बाकी इनके यूनियन भी देख लें। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 इज इक्वल टू मैथ्स के कितने हैं, 18 है, प्लस अगर आपने थोड़ा सा और इसको करना है तो आप यहां से आप निकाल सकते हैं कि 6 जो है मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो एम इंटरसेक्शन पी मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वालों का 6 है, ठीक है, और 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पी इंटरसेक्शन सी, ये 4 है, और 2 जो है वो मैथ्स एंड केमिस्ट्री एम इंटरसेक्शन सी, ये 2 है। ये आपका पूरा डाटा मैंने बना दिया है। अब आप वैल्यूज लगाएं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी 12, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी 8, उसके बाद -6 -4 -2, यही है ना एम इंटरसेक्शन सी, और आगे प्लस जो है वो आप ये देखें वो हमने फाइंड करना है, वो उसी तरह ही आ जाएगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब ये टोटल कर लें, 150 इज इक्वल टू 18 प्लस 12 30, 38 हो जाएगा, 38 माइनस 10 और 2 12 -12 प्लस n इंटू m √p√c। तो ये 38 में से 12 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 26,
आप यहां भी ये खत्म कर सकते थे, क्योंकि ये भी 12 बन रहा है, ये भी प्लस का भी 12 था, प्लस एन एम अंडर रूट पी अंडर रूट सी, तो ये 26 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये 150 नहीं है, ये 45 है, गलती से हमसे लग गया। ये 45 फीचर्स हैं यहाँ पे, सॉरी 150 वाला वो बुक्स वाला जेन में रह गया, ये 45 है, 45। अब ये 26 जो है वो माइनस होगा, 45 minus 26 is equal to number of maths union physics union chemistry teachers, तो ये 19 आ जाएगा, 19 is equal to, ये इधर कर लें यहाँ पे या यहाँ पे कर लें, number of elements of maths intersection physics intersection chemistry is equal to 19। तो 19 टीचर्स जो हैं वो तीनों सब्जेक्ट्स, all 3 subjects are teaching 19 teachers teach all 3 subjects। तो ये इस तरह से ये आपकी एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट हो गई है। 19 टीचर्स teach all 3 subjects।